गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज़ अतुल और चलिए शुरू करते हैं आपकी इंग्लिश की क्लास। ये हमारी स्पोकन क्लास चल रही है और हमारी आज 4th क्लास है। पिछले क्लासों की बात करें तो पिछली क्लास में सबसे पहली क्लास में हमने बेसिक चीज़ें गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सीखा। फिर हमने सीखा कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन होती है, उसमें वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये हमने सीखा। फिर इसके बाद एक हमने हेल्पिंग वर्ब लिए, इज़ एम आर। आप जानते ही हैं कि जहाँ भी काम जारी की बात हो, कोई काम चल रहा हो, उसे बताने के लिए हम इज़ एम आर यूज़ करते हैं। हम आई के साथ एम लगाते हैं, यू के साथ आर लगाते हैं और ही और शी के साथ इज़ लगाते हैं। अभी याद नहीं करना, बस प्रैक्टिस करते जाइए, अपने आप ये सब चीज़ें टंग पे हो जाएंगी। मान लीजिए स्कूल गए आप, आपने देखा कि आपकी एक मैम है और वो बैठी हुई हैं। अब मैम को क्या बोलोगे? शी। और काम जारी है तो क्या लगाओगे? इज़। आपने देखा कि आपकी एक फ्रेंड है, वो डांस कर रही है, फ्रेंड के लिए क्या बोलोगे? शी। अगर लड़की है, लड़का है तो ही, और काम जारी है तो इज़। आगे वर्ब भी लगा सकते हैं। नाचने को डांस बोलते हैं और डांस में हम लगा देंगे आईएनजी, क्योंकि हमने पढ़ा है जब भी कोई काम जारी हो हम इज़ एम आर यूज़ करेंगे, और जहाँ भी इज़ एम आर हम यूज़ करेंगे उसके बाद वर्ब में क्या लगा देंगे? आईएनजी। तो काम जारी है तो आईएनजी लगा देंगे। शी इज़ डांसिंग। आपकी मैम है, वो पेंट कर रही हैं, शी इज़ पेंटिंग। आपकी कोई फ्रेंड है, वो लंच कर रही है, तो शी इज़ टेकिंग लंच। आप मान लीजिए कुछ सोच रहे हैं, आई एम थिंकिंग आप बोलेंगे। आपकी मम्मी है, वो कुछ प्रिपेयर कर रही हैं, तो शी इज़ प्रिपेयरिंग। तो इस तरीके से चीज़ों को आप समझेंगे और बोलेंगे। देखिए, इसमें कुछ भी याद रटना नहीं है, याद नहीं करना, चीज़ों को महसूस करना है। आप आम लाइफ में देखें तो बहुत सारे काम अभी भी चल रहे होंगे। आपके घर में देख लीजिए, आपकी मम्मी कुछ ना कुछ कर रही होंगी, आपके पापा कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, आपका भाई कुछ ना कुछ कर रहा होगा। आप बाहर निकल जाइए मार्केट में तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अभी किसी से कहना नहीं है, बस मन में सोच लेना है। मान लीजिए सब्जी वाला है और वो सब्जी बेच रहा है, तो ही इज़। अब बेचने को सेल बोलते हैं और सेल में लगा देंगे आईएनजी, तो ही सेलिंग। मान लीजिए कोई आदमी आपके सामने नोट गिन रहा है, पैसे गिन रहा है। अब गिनने को काउंट बोलते हैं, पैसे को मनी बोलते हैं। अब कोई आदमी है तो उसे ही बोलेंगे, ही इज़ काउंटिंग। आप काउंट करें तो आई एम काउंटिंग। तो इस तरीके से चीज़ों को समझना है और बोलना है, ठीक है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो काम चल रहे हैं वो कभी ना कभी ख़त्म होंगे, और जब वो काम ख़त्म हो जाए और उनका असर हो, उनका इम्पैक्ट हो, तो आपको हैज़ हैव लगाना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप चाय पी रहे हैं, तो आप अपने लिए बोलेंगे आई एम टेकिंग टी। अब आप जब चाय पी चुके हैं और आपने कप नीचे रख दिया है तो काम ख़त्म हुआ। आप बता देंगे भाई मैं चाय पी चुका, आई हैव टेकन टी। तो जो भी काम ख़त्म हुआ है उसे बताने के लिए हैव और हैज़ यूज़ करना है। आई और यू के साथ हैव लगाइए, ही और शी के साथ हैज़ लगाइए। क्लियर है ये वाली बात? चलिए, कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि आपके पापा को ऑफिस जाना है, उनका रुमाल बहुत गंदा है, उन्होंने आपको दे दिया रुमाल। रुमाल को हैंकरचीफ बोलते हैं वैसे। अब आपने कहा ठीक है पापा, लाइए मैं इसे वॉश कर देता हूँ, धो देता हूँ। अब आप पहुँचे, 2 मिनट ही हुई, पापा ने आवाज़ लगा दी कि हाँ भाई रुमाल धुल दिया। तो उस टाइम आप बताएंगे ना कि अभी मैं रुमाल धुल रहा हूँ, आई एम वॉशिंग, ठीक है। अब क्या हुआ, पापा ने कहा मम्मी से कि लगता है इस पर धुलेगा नहीं, जाओ तुम हेल्प करो, और तब तक आप रुमाल को धुल चुके हो। तो आप बोलोगे मम्मी मैंने धो दिया है, आई हैव वॉश्ड। तो आप समझ पाए होंगे काम चल रहा है तो आपने इज एम आर का यूज़ किया, काम ख़त्म है तो आपने हैज़ हैव का यूज़ किया।
फिलहाल आप अपनी बात कर रहे थे तो आपने आई यूज़ किया, आई के साथ एम यूज़ किया अगर काम चल रहा था, और आई के साथ हैव यूज़ किया जहाँ आपने वो काम ख़त्म कर दिया। चलिए कुछ एग्जांपल स्क्रीन पर लिखे हुए हैं और हम उन्हें पढ़ते हैं और उनसे हम कोशिश करते हैं बनाने की। जैसे पहला है नीचे, डू होमवर्क। डू माने करना, होमवर्क किसी काम को बोलते हैं। अगर आप होमवर्क कर रहे हैं, काम जारी है, तो अपने लिए क्या बोलेंगे? आई एम, और इसके बाद आपको वर्ब में आईएनजी लगानी होगी। डू होमवर्क में वर्ब डू है तो बन जाएगा आई एम डूइंग, आई एम डूइंग होमवर्क। अगर आप कर चुके हैं तो क्या बोलेंगे? आई हैव डन होमवर्क। मान लीजिए आपकी सिस्टर है, वो होमवर्क कर रही है, तो क्या बोलेंगे? बताइए। शी इज डूइंग होमवर्क। अगर वो कर चुकी है तो क्या बोलेंगे? शी हैज़, HAS, शी हैज़। आगे थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म डन। डू फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म होती है डिड, DID डिड, और थर्ड फॉर्म होती है डन। आपको पता भी है कि हैव और हैज़ के साथ आपको थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है टेक मिल्क। अगर आप दूध पी रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम टेकिंग मिल्क। इसमें ई हट जाएगा और ING लग जाएगा, TAKING। आई एम टेकिंग मिल्क अगर काम चल रहा है तो। और अगर काम खत्म हुआ, आप पी चुके गिलास, मैंने कहा मैंने दूध पी लिया मम्मी, आई हैव टेकन मिल्क। मान लीजिए आप नोटबुक सबमिट कर रहे हैं, खड़े हुए हैं और नोटबुक सबमिट कर रहे हैं। डिपॉजिट करना, सबमिट करना, ये लगभग एक ही चीज़ है। तो आप बोलेंगे आई एम सबमिटिंग नोटबुक, मैं नोटबुक सबमिट कर रहा हूँ। और अब मान लीजिए आप कर चुके हैं और मैम ने पूछा भाई नोटबुक सबमिट करो, तो आप बता देंगे मैम को, मैम मैं तो नोटबुक सबमिट कर चुका, आई हैव सबमिटेड। अब कर चुका बोलने से अच्छा बोलेंगे आई हैव सबमिटेड, तो अच्छा लगेगा, मैम को भी सुन के अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप आज से रट लीजिए कि जो भी काम आपने कर लिए हैं या आप कर चुके हैं और उनका असर है, तो आप आई हैव से बोल देंगे, आई हैव। जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है, हमारे पेरेंट्स हमें कुछ ना कुछ काम देते हैं कि भाई ये कर लेना, वो कर लेना, ठीक है ना, कुछ काम देते हैं और फिर वो कंफर्म करते हैं हमसे कि भाई हमने वो काम किया या नहीं किया। अक्सर लड़कियों को मम्मी वगैरह काम देती है करने के लिए। मान लीजिए आपको भी कुछ काम दिया, एग्जाम्पल, मम्मी ने कहा एक काम करना, जो गेट है उसे लॉक कर देना। अभी लॉक एक एक्शन है, LOCK लॉक, लॉक द गेट, तो लॉक एक एक्शन है। मम्मी ने कहा एक काम करना, दूध उबाल देना। उबालने को क्या बोलते हैं? बॉयल, BOIL बॉयल। फिर अगला काम दिया कि एक काम करना, कपड़े धुल देना। अब कपड़े धुलने को वॉश बोलते हैं और कपड़ों को क्लोथ्स बोलते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और है, क्लोथ CLOTH और क्लोथ्स CLOTHES, इनमें क्या डिफरेंस है? क्या बता पाएंगे आप मुझे? कमेंट कीजिएगा, क्लोथ और क्लोथ्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अगली क्लास में मैं आपको ये क्लियर करूँगा। ठीक है, तो मम्मी ने कहा भाई कपड़े धुल देना, वॉश क्लोथ्स। अगला है और एक काम करना, बिस्तर बना देना। अब बिस्तर बनाने का मतलब बिस्तर डिज़ाइन करना और बनाना नहीं है, मतलब अपना जो चादर है, अपनी शीट है, उसको बिछा देना और कुशन वगैरह को ठीक से लगा देना, ये सब बिस्तर बनाना होता है। तो मेक द बेड, तय लगा देना उसकी, फोल्ड कर देना, तो मेक द बेड। और डिनर ले लेना, तो टेक डिनर। तो आप जानते हैं अगर ये काम चल रहे हैं तो इन सब काम में आप ING लगा देंगे, इन सब वर्ब में आप ING लगा देंगे। ठीक है, और अगर आप ये काम कर चुके हैं तो आप फिर आपको थर्ड फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। आप बोलेंगे हैव या हैज़ और फिर थर्ड फॉर्म। तो हम थर्ड फॉर्म और डिस्कस कर लेते हैं एक बार और, फिर आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। तो पहला था लॉक द गेट, इसमें फर्स्ट फॉर्म लॉक है और थर्ड फॉर्म क्या है लॉक की? लॉक्ड, ED लग जाएगा। बॉयल की थर्ड फॉर्म बॉइल्ड, वॉश की वॉश्ड, WASHED। मेक, MAKE मेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? तो इसकी थर्ड फॉर्म होगी मेड, MADE। और टेक की थर्ड फॉर्म, टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। होप आप समझ पाए होंगे। चलिए फटाफट से हम शुरू करते हैं। तो मान लीजिए आपकी मम्मी कहीं बाहर गई हुई हैं और उन्होंने सब काम आपको करने को दिए कि भाई मैं जा रही हूँ बाहर और ये काम कर लेना।
अब उन्हें चिंता हुई, उन्होंने फ़ोन करके पूछा आपसे कि हाँ भाई, आपने जो गेट है उसको लॉक कर लिया? अगर आपने कर लिया तो आप क्या बोलेंगे? हाँ मम्मी, मैंने गेट लॉक कर लिया, आई हैव लॉक्ड द गेट। अगर मना करेंगी तो जो है उसमें नॉट लगा देंगे, आई हैव नॉट लॉक्ड द गेट। मना करना भी तो होगा ना कभी कभी, तो आप ध्यान रखिए जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में आप नॉट लगा दीजिए, तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा आपका। अगला देखते हैं। मान लीजिए मम्मी ने पूछा भाई दूध उबाल दिया आपने? अब आपने दूध उबाला नहीं है, आपने अभी अभी गैस पे रखा है, तो आप बताएंगे मम्मी अभी उबाला नहीं है, आई हैव नॉट बॉइल्ड। अगर आपने उबाल दिया तो आप बोल देंगे आई हैव बॉइल्ड। अगर आपने उबाल दिया है, आई हैव बॉइल्ड। लेकिन अगर आपने नहीं उबाला है तो आप जो हेल्पिंग वर्ब है हैव उसके बाद नॉट बोल दीजिए, आई हैव नॉट बॉइल्ड। लेकिन मैं उबाल रही हूँ, बट अब काम जारी हो गया। और आप जानते हैं काम जारी के लिए आपको क्या लगाना होगा? इज एम आर, और उसके बाद वर्ब में आई एन जी। आई के साथ क्या लगेगा? एम, तो आई एम बॉइलिंग द मिल्क। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, वॉश द क्लोथ्स। तो मम्मी ने पूछा हाँ भाई जो कपड़े कहा था धुलने को धुल दिया आपने? हैव यू वॉश द क्लोथ्स, ये क्वेश्चन बनेगा। खैर क्वेश्चन अभी हम नहीं सीख रहे, क्वेश्चन हम अगली बार में सीखेंगे। फिलहाल आपसे मम्मी ने पूछा कपड़े धुल दिए, तो आपने कहा हाँ मम्मी धुल दिए या मैं धुल चुकी, तो क्या सेंटेंस बनाएंगे आप? आई हैव वॉश्ड द क्लोथ्स। ठीक है। अगर ये काम आपने नहीं आपकी बहन ने किया है तो आप बता देंगे कि शी हैज़ वॉश्ड द क्लोथ्स। अगला, मेक द बेड, क्या आपने बिस्तर बना दिया है? तो आप बता देंगे हाँ मम्मी मैंने बिस्तर बना दिया है, आई हैव मेड द बेड। अगर मान ली यही सवाल आपकी भाई के लिए पूछ लिया कि हाँ भाई ने बिस्तर बना लिया था या बना चुका, तो आप बता देंगे हाँ ही हैज़ मेड द बेड। तो अगर आपकी बात आ रही है तो आप आई बोलते हैं, लेकिन अगर भाई की आ रही है तो ही बोलेंगे, बहन की तो शी बोल देंगे। अगला है लास्ट, आपसे पूछा क्या कि हाँ भाई डिनर कर लिया आपने? तो आप बता देंगे हाँ मम्मी मैंने डिनर कर लिया, आई हैव टेकन द डिनर। मम्मी पूछा अगर बहन के लिए या भाई के लिए कि क्या भाई ने डिनर कर लिया है, तो बता देंगे हाँ उसने भी कर लिया है, ही हैज़ टेकन डिनर। तो इस तरीके से इन चीज़ों की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से चीज़ों को कर पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद चलिए एक चीज़ और हम आज डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, आप देख भी पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो है डेकोरेट द रूम, सजाना। इसका प्रोनाउंसिएशन पे भी थोड़ा ध्यान देना है। वैसे आप ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा डेकोरेट, लेकिन डेकोरेट को जो सही डेकोरेट का जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो डेकोरेट है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, प्रोनाउंसिएशन की बात नहीं करते। फिलहाल कमरे को सजाने को डेकोरेट बोलते हैं, डेकोरेट द रूम। ठीक है। तो अब अगर आपकी मम्मी है और वो कमरा सजा रही हैं तो सेंटेंस बनेगा शी इज़ डेकोरेटिंग द रूम। लेकिन अगर मम्मी कमरा सजा चुकी, काम खत्म हुआ, तो आप बोलेंगे शी हैज़ डेकोरेटेड द रूम। अब मान लीजिए भविष्य की बात होती है और आप बोल रहे हैं कि मम्मी कमरा सजाएंगी फ्यूचर में, तो शी विल डेकोरेट द रूम। इन तीन सेंटेंसेस से मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको? मैं बताना ये चाहता हूँ कि यहाँ पे बात हर जगह मम्मी की हो रही है या थर्ड पर्सन की हो रही है, शी की हो रही है। तो सब्जेक्ट क्या है? शी। तो सब्जेक्ट कॉमन है, सब्जेक्ट क्या है? शी। इसके बाद लास्ट में काम क्या है? वर्ब क्या है? तो सजाना, सजाने को डेकोरेट बोलते हैं। अब जैसे जैसे हेल्पिंग वर्ब लग रही है उस तरीके से यूज़ उन वर्ब्स का हो रहा है। जैसे काम जारी है तो हमने डेकोरेट में आईएनजी लगा दिया, शी इज़ डेकोरेटिंग। काम खत्म के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हैव और हैज़। और हैव और हैज़ का कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। तो हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा दी है, डेकोरेट की थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड। फिर विल आपको आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन वैसे आप जानते ही होंगे कि विल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो विल लिखा है और आगे फर्स्ट फॉर्म लिखी है। तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब आप समझ लेंगे तो फिर सेंटेंस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। डूअर तो सेम ही होगा, सब्जेक्ट तो सेम ही होगा, काम तो वही रहेगा। बस आपको पहचानना है कि किस समय की बात हो रही है और उस समय के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी और वो क्या चेंज कर देगी वर्ब में। अगर आप इतना समझ पाते हैं तो आप बहुत अच्छा स्पीकर बन जाएंगे। ठीक है। और अगली वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा। ठीक है। होप ये आपको समझ में आई होगी। हैव अ नाइस डे। थैंक यू क्लास।